नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद मेरे डर की सीरीज़ को पहले पार्ट को इतना लाइक करने के लिए। पहले भाग में हमने देखा था डर क्या है, वह हमारे जीवन को कैसे निरंतर करता है और क्यों वही डर जीवन का सबसे बड़ी शक्ति बनता है। इस भाग में हम देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि डर को कैसे बदलें, डर को ऊर्जा या हथियार या फ्यूल में कैसे बनाएं। अगर डर हटाना असंभव है तो उसे हथियार बना दो। सच्चाई यह है कि डर को खत्म करना कोई इंसान नहीं सीख सकता, पर महान लोग डर पर को काबू करना, मोड़ना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो इस पार्ट में हम एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। आइए इस सफ़र को मेरी नज़र से देखिए। पहला, डर को पहचानना। दूसरा, डर को भाषा देना। तीसरा, डर को तोड़ना। चौथा, डर को ईंधन बनाना। पांचवा, डर को सफलता की सीढ़ी बनाना। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये न्यूरो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं। इस चैनल पे मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम जो भी बातें करते हैं वो साइंस के थ्रू करते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का है। तो पहला, डर को नाम दो। बिना नाम के डर सबसे खतरनाक होता है। डर धुएं की तरह काम करता है, और जब तक आप धुएं को नाम नहीं देते आप उससे लड़ नहीं सकते। उदाहरण, मुझे बिजनेस का डर लगता है, ये एक वज है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। इसको नाम दो। जैसे लॉस का डर, ग्राहक नहीं आएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, परिवार सपोर्ट नहीं करेगा, मार्केट समझ में नहीं आएगी, मुझ में कौशल कम है। जैसे ही डर को नाम मिलता है उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि फियर होता है इन्फिनाइट फियर, डिफाइंड फियर सॉलेबल फियर होता है, जिसको आप धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं। डर को लिखो, बोलो, डिफाइन करो। डर तुरंत कमजोर होता है। दूसरा, डर के पीछे छुपे शर्म और नुकसान का इल्यूजन को खत्म करो, यानी कि भ्रम को खत्म करो। हर डर की जड़ में दो बातें होती हैं। पहली, शर्म का डर। वो क्या होता है? लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हुआ तो बदनाम हो जाऊंगा। ये है शर्म का डर। दूसरा, नुकसान का डर। पैसे चले जाएंगे, गलत हो गया, फिर से उठ नहीं पाऊंगा। लेकिन सच क्या है? सच यही है
कि 95% डर इमेजिनरी रिजल्ट होते हैं, रियल आउटकम नहीं। इसे एक फॉर्मूले से समझो। डर बराबर होता है इमेजिनेशन गुणा नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। बस नेगेटिव एक्सपेक्टेशन को हटाओ, हटाते ही डर टूट जाता है। अरे ऐसे कैसे? उदाहरण से समझिए। आपने सोचा अगर मैं नया बिजनेस करूंगा तो फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। अब सोचो, क्या 10 साल बाद किसी को याद रहेगा? क्या अभी दुनिया में लाखों लोग असफल होकर फिर से सफल नहीं हुए? डर इल्यूशन है, एक्सपोजर करते ही पिघल जाता है। तीसरा, डर को अगर मैं करूं तो मैं बदले में बोलता हूं, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा? आप इसको स्ट्रक्चर बदलो। अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा? यानी डर को पॉसिबिलिटी में बदला और पॉसिबिलिटी को अपॉर्चुनिटी शिफ्ट कर दी। उदाहरण, अगर मैं जॉब छोड़ के खुद का काम करूं, अगर फेल हुआ, इसके बदले अगर आप सोचो अगर मैं जॉब छोड़ के खुद का काम करूं और सफल हो गया तो अवसर खुल जाएंगे आपके लिए। ये ब्रेन रीप्रोग्रामिंग है। क्यों? क्योंकि दिमाग डर के आधार पर भविष्य गढ़ता है। जो भविष्य आप डर के साथ देखते हो, दिमाग उसे सच मान लेता है। जो भविष्य आप अवसर के साथ देखते हो, तो दिमाग उसी को अचीव करने के लिए रास्ते दिखाने लगता है। चौथा, डर को फैसला लेने से पहले अनुभव करो। यह सब बड़ी तकनीक है। हम डर को अवॉइड करते हैं, इसलिए वह बढ़ता है। टेक्निक क्या है? डर को ऑब्जर्व करो, फील करो, उसे रुकने मत दो, बस उसे देखो। 5 स्टेप जो काम डराता है उसे बार बार सोचो। शरीर में होने वाले बदलाव नोटिस करो, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ना, हथेली पे पसीना आना। दिमाग में आने वाले विचार देखो, जज मत करो उनको। आप अपने आप को बोलो, मैं इस डर सिर्फ सिग्नल है, सच्चाई नहीं। अब छोटे एक्शन ले दो। इस टेक्निक को एक्सपोजर रिस्पॉन्स कहते हैं। प्रिवेंशन कहता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे ही आप डर को देखते हैं वे कमजोर हो जाता है, और जैसे ही आप डर के साथ चलते हैं वह खत्म हो जाता है। 5th, डर को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो। डर छोटे हिस्से में निहत्ता होता है। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का डर
पूरा स्टेज सोचते हैं पैनिक। इसको तोड़ो, 2 लोगों के सामने बोलो, फिर 5 लोगों के, फिर 10 लोगों के सामने। मोबाइल कैमरा ऑन करके शॉर्ट वीडियो बनाओ, फिर स्टेज पर जाओ। बड़ी चीजें डराती हैं, छोटे हिस्सों में वे आसान लगती हैं। Fear is big only when the task is big. Make the task small. Fear becomes small. छठा, डर को तैयारी से हराओ, यानी कि कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू प्रिपरेशन। असली कॉन्फिडेंस जन्म नहीं लेता, बनाया जाता है। कॉन्फिडेंस आपको कब आता है? कॉन्फिडेंस आता है तैयारी से, अनुभव से, अभ्यास से, एक्सपोजर से। फौजियों के यहाँ, आर्मी के अंदर एक बहुत बढ़िया कहावत है, पीस टाइम में जितना भी आप पसीना बहाओगे उतना ही वॉर टाइम के अंदर कम खून बहाओगे। यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा पीस टाइम में मेहनत करने से। और वो कब आएगा? निरंतर तैयारी करने से, आपके अनुभवों से, आपके अभ्यास से और डेंजर के एक्सपोजर से। अगर किसी चीज का डर लगता है, वह सिग्नल है कि वह तैयारी कम है। उदाहरण, क्लाइंट कॉल से डर, एक स्क्रिप्ट बनाओ। स्टेज फियर, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। बिजनेस रिस्क, नंबर सीखो। फेलियर का डर, प्लान बी बनाओ। दिमाग तब फियरलेस बनता है जब उसे लगता है कि तैयारी है। 7, डर को एक्शन से हटाओ। एक्शन हमेशा डर से बड़ा होता है। डर सोच को पैदा करती है, एक्शन से डर मर जाता है। फॉर्मूला, थिंक मोर, फियर इंक्रीज। एक्ट मोर, फियर डिसअपियर्स। क्यों? क्योंकि एक्टिव माइंड सर्वाइवल मोड में होता है, ओवर थिंकिंग माइंड फियर मोड में होता है। 90% लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते ज्यादा हैं, करते कम हैं। आपका रूल होना चाहिए, अगर कुछ भी चीज बहुत डराती है तो उसी पर पहले एक्शन लूं, सबसे जल्दी एक्शन लूं। एक्शन से करेज आता है, करेज से एनर्जी, और एनर्जी से अपॉर्चुनिटीज मिलती है। 8, डर को फ्यूल बनाओ। मैं कहूंगा क्योंकि मुझे डर लगता है, ये माइंडसेट, ये दुनिया का सबसे पावरफुल माइंडसेट है। लोग कहते हैं मुझे इससे डर लगता है इसलिए मैं नहीं करूंगा। आप कहो मुझे इसमें डर लगता है, इसका मतलब मुझे यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि डर ग्रोथ का पता है। डर कंफर्ट जोन का एंड है। डर
अपॉर्चुनिटी की स्टार्ट है। हर सफल व्यक्ति एलन मस्क को लेकर विवेकानंद जी तक एक चीज फॉलो करते हैं, वेयर फियर स्टार्ट्स सक्सेस बिगेन। सो मेरे दोस्तों, डर को हथियार बनाना। 9th, डर को फिर से लिखो। फियर स्क्रिप्ट रीराइटिंग टेक्निक। एक कागज ले लो और लिखो, स्टेप 1, डर का नाम, मुझे फेलियर से डर लगता है। स्टेप 2, डर का कारण, लोग जज करेंगे। स्टेप 3, डर का उल्टी संभावित परिणाम, लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं, हो सकता है मुझे बड़ा मौका मिले, हो सकता है सक्सेस मिल ही जाए। स्टेप 4, डर की जरूरत, ये डर मुझे सजा कर रहा है कि तैयार करो, ये डर बता रहा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं। स्टेप 5, एक्शन, पहले छोटे कदम अभी। ये स्क्रिप्ट रीराइटिंग मेथड न्यूरोसाइंस में इस्तेमाल होती है। दिमाग का डर चाहे उम्मीद पॉजिटिव करना चाहे। 10th, डर को टेम्परेरीली नहीं, हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करना है। डर लौटता है क्योंकि आप उसे टेम्परेरी हटाते हो। उसे परमानेंट हटाने का तरीका है रेगुलर एक्सपोजर। हर दिन कुछ ऐसा कर दो जो थोड़ा डराता है। कहीं नए इंसान की बात, नए वीडियो बनाना, बिजनेस प्रमोशन, स्किल्स सीखना, नए क्लाइंट से नेगोशिएशन, पब्लिक स्पीकिंग के स्टेप्स, नया एक्सपेरिमेंट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह एक छोटा एक्सपोजर मिलता है, एक पर्सनैलिटी बना देता है जो डर से ऊपर उठ के चुकी होगी। 11th, डर को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो। आइडेंटिटी सेपरेशन टेक्निक कहलाती है। लोग कहते हैं आई एम स्केर्ड, आई एम वीक, आई एम नर्वस। ये गलत है। सही वाक्य है आई एम फीलिंग फियर, फियर इज विजिटिंग मी, फियर इज अ इमोशन नॉट मी। अब आप आइडेंटिटी को फियर से अलग कर देते हैं। फियर पावरलेस होता है। ये टेक्निक टॉप साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। 12th, डर को युद्ध की तरह मत ले लो, उसे नीति स्ट्रेटेजी की तरह लो। डर से लड़ने की जरूरत नहीं, डर को समझने की जरूरत है। डर क्या बोल रहा है? तू आया है, मुझे बचना है, पर फैसला तू नहीं ले करेगा, मैं करूंगा। फियर बिकम्स अ सर्वेंट नॉट मास्टर। 13th, डर को सीधा उपयोग फियर मैपिंग मेथड कहलाता है। एक चार्ट बनाओ, उसमें डर के कारण
वर्स्ट केस, बेस्ट केस एक्शन, बिजनेस लॉस, पैसा जाएगा, सफलता, लॉन्च स्मॉल, पब्लिक स्पीकिंग, जजमेंट, लोग हंसेंगे, लोग फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस, सोशल फियर, क्रिटिसिज्म, मजाक, ब्रांड बन जाएगा, क्रिएट कंटेंट। इससे डर बिल्कुल लॉजिकल हो जाता है, और लॉजिक के सामने डर टिक नहीं सकता बॉस। 14, डर को ग्रोथ कैलेंडर में डाल दो। हर डर का एक टारगेट बनाओ। आप महीने में एक कैलेंडर बनाओ। वीक 1 पहले छोटा डर, वीक 2 दूसरा, वीक 3 तीसरा, वीक 4 चौथा। हर सफल आदमी अपने ग्रोथ का कैलेंडर रखते हैं। सामान्यतः लोग सिर्फ डर का कैलेंडर चलाते हैं। 15, पार्ट 2 पर सार। डर आपकी कमजोरी नहीं, डर आपकी दिशा है। डर आपको दुश्मन नहीं, डर आपका एडवाइजर है। डर आपकी कमजोरी नहीं, डर आपकी कैपेसिटी की सीमा दिखाता है। डर को एलिमिनेट नहीं करना, डर को ट्रांसफॉर्म करना है। आप डरते नहीं हैं क्योंकि आप कमजोर हैं। आप डरते हैं क्योंकि आप मजबूत हैं। सिर्फ आपकी ताकत अभी आपने जानी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको दिल को छू रही है, और आपके चाहते हैं कि आपके जानने वालों की भी कुछ समस्या दूर हो सके, या कि वो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने लोगों को कर सकते हैं, और मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिए, जल्द ही आपके सामने स्पष्ट करता हूँ।